अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है। वीडियो का टाइटल है जी, मोदी के कश्मीर आते ही कश्मीरी मुसलमानों ने क्या कहा, सुनकर अपोजिशन हैरान रह जाएगी। और ऑल इंडिया न्यूज की वीडियो है जी। अभी वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शकलान इकबाल सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सीधा यहाँ के बच्चे यूथ वो नरेंद्र मोदी दामोदर साहब के साथ है, राजनाथ सिंह के साथ है, अमित शाह के साथ है, क्योंकि इन चोरों के साथ नहीं है जिन्होंने 70 साल हमें घसीटा है। खासकर इधर कोई खड़ा नहीं बैठ सकता था, इधर हो रहे थे पथराव, इधर हो रहा था प्लास्टिक। लेकिन आज के मौसम में सरेआम सर उठा के हम बात कर रहे हैं, हम बीजेपी के साथ है, मोदी के साथ है। मोदी के लिए यहाँ आए हैं, किसी और के लिए नहीं आए। यहाँ हमारे एनसी है या पीडीपी हो या कांग्रेस हो, उन्होंने कुछ नहीं किया है 70 सालों में। लेकिन हम ये कह रहे हैं क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने अच्छा किया है जो यहाँ पर आया है मोदी ने, क्योंकि इस बार यकीन से कह रहे हैं 6 के 6 नशतों पर नरेंद्र मोदी का दबदबा होगा यहाँ पर कश्मीर। मोदी की गारंटी की बात हो रही है देश में, क्या जम्मू कश्मीर के आवाम को मोदी की गारंटी पे पूरा भरोसा है? हाँ, मोदी की गारंटी जो उसने बोला है, आज कोई भी किसी भी घर के सदस्य हो, बैंक के अंदर जाए, आज कोई उसे गारंटी नहीं बोलता है आप मुझे गारंटी दे दो। 160 लाख का वो पैसा दे रहा है बिना गारंटी के है, उसमें यूथ का फ्यूचर बन रहा है। हर घर में आज वो लोन जा रहे हैं, उसमें डेवलप घरों का हो रहा है। गुर्बत खत्म होती है सिर्फ मोदी की बदौलत। नहीं, मोदी साहब ने सब कुछ किया यहाँ, सब कुछ। ये तो 370 की बात आप करते हैं, ये 2 खानदानों का यहाँ राज था। आज तो सारी कश्मीरी युवाओं को सीधे रास्ते रात में घूमता, रात भी चलता। हाँ, कश्मीरी को राज है। वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीरियड, यहाँ तो 70 सालों को वो काम नहीं किया, वो मोदी जी ने किया। सब कुछ है, सब बहुत है। मोदी है तो सब कुछ है। ऐसा क्यों? आपको ये बढ़िया काम कर रहे हैं? बड़ा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जो बोलता है ना वो करता है, उसने करके दिखाया है। देखो जो उसने किया, चाहे यहाँ का पीएमए मकानों की बात हुई है तो मकान उन्होंने दिए हैं, खाना भी मोदी मुफ्त में देता है जम्मू कश्मीर के लोगों को, गोल्डन कार्ड भी दिए मुफ्त, फ्री राशन। देखिए मोदी का जो भी आज ट्रम्प कार्ड निकला है, फ्री राशन, मुफ्त मकान, बिजली, पानी। खासकर उन पीएमए वालों को जिनके पास जमीन भी नहीं था, उनको जमीन भी मोदी साहब ने दिया है यहाँ पर, जो खासकर कश्मीर के लोगों को, क्योंकि कश्मीर का जनता हर कोई मोदी को चाहता है। मोदी के लिए यहाँ आए हैं, किसी और के लिए नहीं आए। यहाँ हमारे एनसी है या पीडीपी हो या कांग्रेस हो, उन्होंने कुछ नहीं किया है 70 सालों में। लेकिन हम ये कह रहे हैं क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने अच्छा किया है जो यहाँ पर आया है मोदी ने, क्योंकि इस बार यकीन से कह रहे हैं 6 के 6 नशतों पर नरेंद्र मोदी का दबदबा होगा यहाँ पर कश्मीर। मोदी की गारंटी की बात हो रही है देश में, क्या जम्मू कश्मीर के आवाम को मोदी की गारंटी पे पूरा भरोसा है? हाँ, मोदी की गारंटी जो उसने बोला है, आज कोई भी किसी भी घर के सदस्य हो, बैंक के अंदर जाए, आज कोई उसे गारंटी नहीं बोलता है आप मुझे गारंटी दे दो। 160 लाख का वो पैसा दे रहा है बिना गारंटी के है, उसमें यूथ का फ्यूचर बन रहा है। हर घर में आज वो लोन जा रहे हैं, उसमें डेवलप घरों का हो रहा है। गुर्बत खत्म होती है सिर्फ मोदी की बदौलत। क्या जम्मू कश्मीर की गुर्बत खत्म हुई है? क्या यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि 370 के बाद में एक बड़ा सवाल था कि वाकई में जम्मू कश्मीर को वो हक मिला या नहीं मिला, वो वहाँ की जो युवा है उन्हें रोजगार मिला या नहीं मिला, काम हो रहा है या नहीं हो रहा? हाँ, 370 का दफा जो था ना, 370 हट गया तो हमें रोशनी की किरणें अब नजर आई है। लेकिन अब बेरोजगारी भी खत्म हो रही है मोदी के बदौलत। यहाँ पर जो डेवलप हो रहा है मोदी के बदौलत, 70 सालों में आज तक ये नहीं हुआ है। तो लोकल पार्टी क्या कर रही है यहाँ पे? लोकल पार्टी है वो दावा करती है कि भाई हम जो है ये जम्मू कश्मीर को समझते हैं, मोदी यही समझते नहीं जम्मू कश्मीर को। ऐसी बात नहीं, मोदी साहब ने सब कुछ किया यहाँ, सब कुछ। ये तो 370 की बात आप करते हैं, ये 2 खानदानों का यहाँ राज था। आज तो सारी कश्मीरी युवाओं को सीधे रास्ते रात में घूमता, रात भी चलता। हाँ, कश्मीरी को राज है। वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीरियड, यहाँ तो 70 सालों को वो काम नहीं किया, वो मोदी जी ने किया। चाहे गोल्डन कार्ड हो, फ्री राशन हो, सब कुछ यहाँ मोदी जी ने किया, सब कुछ। सब हम मोदी जी के साथ बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। पिछले हफ्ते में हमको मोदी जी पे भरोसा पर 10-10 लाख रुपया वहाँ लोन दिया बगैर गारंटी, उनको मोदी जी ने गारंटी किया। कोई डर नहीं है कोई पत्थरबाजी का कुछ यहाँ पे मिले? डर को यहाँ की डर है, यहाँ के लोगों के पास नेशनल कॉन्फ्रेंस का। अच्छा जी, अच्छा ये एक सवाल और है मेरा, ये देश में जो सियासत हो रही है, क्योंकि 24 में लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो कई ऐसे सियासी हुक्मरान हैं वो बार बार मोदी जी पर ये आरोप लगाते हैं कि भाई मोदी जी का कोई परिवार नहीं है, ये परिवार तो छोड़ दिए।
लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि 140 करोड़ की आवाम हिंदुस्तान की वो मेरा परिवार है। हमने ये भीड़ देख ली है, हमें लग गया है कि भाई जम्मू कश्मीर की आवाम, क्या कहना चाहेंगे आप? ये इतनी भीड़ है। देखिए मोदी जी कह रहा है ये मेरा परिवार है, ये हकीकत है, उसी का परिवार है, उसी का नतीजा आज आपके सामने है। क्योंकि ये जीरो लेवल की बात चल रही है। देखो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा था, पथराव हो रहा था, घर से कोई बाहर नहीं जाता था, डर था, लेकिन वो डर खत्म हो गया है। आज कश्मीर का बच्चा आज 11 बजे 12 बजे अपने घर जाता है, जिस तरह दिल्ली में होता है, क्योंकि यहाँ वो डर सारा खत्म हो गया है। वो सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार में। तो असल मायने में जमहूरियत जो है वो आपको लग रहा है अभी हो रही है? अभी जमहूरियत जो है ना, जमहूरियत की बात मोदी साहब कह रहे हैं, हकीकत है, लेकिन जो ये पार्टी वाइज यहाँ चल रहे हैं ना, कुछ नहीं है, ये एक धोखा है, डामाडोल है। हाँ, ये धोखा है। सीधा यहाँ के बच्चे, यूथ, वो नरेंद्र मोदी दामोदर साहब के साथ है, राजनाथ सिंह के साथ है, अमित शाह के साथ है, क्योंकि इन चोरों के साथ नहीं है जिन्होंने 70 साल हमें घसीटा है। खासकर इधर कोई खड़ा नहीं बैठ सकता था, इधर हो रहे थे पथराव, इधर हो रहा था ब्लास्टिक, लेकिन आज के मौसम में सरेआम सर उठा के हम बात कर रहे हैं, हम बीजेपी के साथ है, मोदी के साथ है, हर हमेशा रहेंगे मोदी के साथ, उसको जिता कर रहेंगे। जो देश के बड़े बड़े लीडर है कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी, वो भी जम्मू कश्मीर आए थे, वो भी कह रहे हैं कि भाई जब हम जम्मू कश्मीर आए तो वहाँ के युवाओं ने मेरा स्वागत किया और नरेंद्र मोदी से उन्हें जो है तकलीफ है, वो चाहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी उन्हें सही से ट्रीट नहीं कर रहे, आर्मी और आवाम को आपस में लड़वा रहे हैं, इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। ना, ऐसी बात नहीं है। आज आर्मी अपना काम कर रही है, बॉर्डरों पर काम कर रही है, लेकिन आर्मी की बदौलत कोई रोल नहीं हो रहा है, पुलिस के हिसाब से कोई रोल नहीं हो रहा है। आज खुले आम अपने सर इंसान चल रहा है, अपने सर, अपने बलबूते पर, अपने टांगों पर खड़ा हुआ है, क्योंकि वो मोदी की बदौलत है। सब कुछ जो भी पीआरटी है मोदी को जा रहा है, क्योंकि इधर इसने गुर्बत आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया। अब हमें लगता है इस बार जब ये आएगा ना, पूरा का पूरा 100 का 100% मोदी के साथ हो, 100 का 100%। राहुल गांधी की जो यात्रा हुई थी, वो राहुल गांधी यहाँ भी बोल के गए हैं कि भाई हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी नफरत की दुकान खोल रहे हैं। नहीं, ऐसा धोखा है, ये धोखा है। उसको यहाँ फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब यही धोखा दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। खाता खुलेगा कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर, लग रहा है राहुल गांधी का कुछ ऐसा कुछ ही हो ही नहीं सकता है, मोदी का होगा खाता, मोदी का दबदबा इधर पूरा है, पूरा मोदी। हाँ, इसमें मोदी का दबदबा है, इसमें सजाद गनी लोन का दबदबा होगा, ये याद रखना। आज ही लिख कर दे लीजिए। तो हिंदुस्तान का जो सर का ताज है, आप कह रहे हैं कि उसके गुर्बत के दिन खत्म हो गए हैं, वो तरक्की कर रहा है। वो हिंदुस्तान आज तरक्की कर रहा है। जब वो 11वें नंबर पर था, आज 5वें नंबर पर पहुंच गया। जब मोदी साहब इस बार नेक्स्ट आएगा, हमें अलाना है उसको, लेकिन ये नंबर 1 दुनिया का नंबर 1 देश होगा, क्योंकि ये लोकतंत्र का देश है। ये क्योंकि जम्मू कश्मीर में पूरे विश्व की जो निगाहें रहती है कि जम्मू कश्मीर के क्या हालात है, वहाँ कैसे काम हो रहा है। आज अगर वहाँ का युवा अब कह रहे हैं कि वो मोदी के साथ है, सरकार के साथ है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ये बड़ी बात है, लेकिन जो पंचायतों ने काम किया ना, बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन ये 5% लोग जो मोदी साहब कह रहे थे ना, वही ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, PDP वाले, उनको हटाया है, उनको भगाया है, लेकिन पंचायत तो जीरो लेवल पर काम हुआ है, वो की हुआ है। पार्टी के लीडर सारे ये कहते हैं कि भाई मोदी जो है हम पे तानाशाही कर रहा है, हमें घर में बंद करके रखते हैं, हम अपनी बात जो है अपने लोगों तक पहुंचा नहीं पाते। वो कह रहे हैं कि हम हमारे ही लोगों से मिल नहीं पाते हैं, इस तरीके से मोदी ने हमको बंद करके रखा हुआ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो धोखा बोल रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ऐसा ही है। उन्होंने 70 साल हमें चलाया है, जिस तरह हल के नीचे बेल होता है ना, उसी तरह उन्होंने हमें चलाया। हाँ, इस तरह चलाया, लेकिन मोदी ने सब कुछ ठीक किया। जो कर रहा है वो ठीक कर रहे हैं। हम मोदी के साथ है, मोदी के साथ है, मोदी के कदम कदम के साथ हर हमेशा रहेंगे। हाँ, कश्मीर का ये पूरा जनता है, पूरी जनता है। खुशहाली है कश्मीर की, यहाँ पे फिजाओं में, यहाँ की घाटियों में आप कह रहे हैं कि अमन चैन जो है वो अब कायम हो चुका है। हाँ, तरक्की हो रही है। हाँ, तरक्की हो रही है। नंबर 1 पोजीशन पर आज कश्मीर है, वो मोदी की बदौलत है। सर उठा के हम चल रहे हैं, वो मोदी की बदौलत है। बाहर से कोई आएगा तो उससे डर का माहौल नहीं होगा। डर का माहौल ही नहीं है, वो डर कुछ नहीं है, वो डर खत्म हो गया है मोदी की बदौलत। लग रहा है कि अपने भाइयों के यहाँ जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, समस्या भी आए किसी दिल्ली वाले को, किसी बाहर वाले को, तो वो बेझिझक यहाँ पे लोगों से यहाँ आ सकता है, आराम से हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर आएगा। इधर कोई हलचल नहीं है, इधर कोई रौब-तोब नहीं है, इधर कोई आतंकवाद नहीं है, इधर कोई सियासत का डर नहीं है। यही सियासत वाले आपस में टकराते थे, लेकिन मोदी ने इनको खत्म किया है। हम मोदी के साथ है। इन्हीं जी, आपको लग रहा है क्या 24 के लोकसभा चुनाव है, ये मोदी जी 400 पार की बात कर रहे हैं, भाजपा एनडीए 400 पार की बात कर रहा है, विपक्ष का अलायंस बना है, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, बड़े बड़े लोग, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव यूपी के हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम सब मिलके मोदी की तानाशाही को खत्म कर देंगे। 400 पार दूर की बात है, 150 पार नहीं कर पाएंगे। ये बात सुनिए आप, 400 पार की बात नहीं है, 420 की पार बात कीजिए। 370 जो है ना। मेरा गुलाम नबी नाम है। ये हम देख रहे थे, इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं भाषण सुनने के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप?
अल्हम्दुलिल्लाह प्रधानमंत्री जी आ रहे थे, मोदी साहब आ रहे थे जी बहुत अच्छा लगा। ये हम पहली बार आए हमारी कश्मीर में, पहले भी आए लेकिन इतना तो अच्छा लगा। इसका भाषण भी सुना, कुछ समझ दी। अभी इतनी बात है जो मतलब ये लोन की बात कर रहे हैं, लोन से हमें मतलब कश्मीर वालों को कोई फ़ायदा नहीं है। कितनी इसमें अगर 50% भी अगर ये मतलब इसमें सब्सिडी होगी फिर भी बैंक वाले मतलब वो 50 और चढ़ा देंगे। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के हालात जो 370 से पहले और बाद में थे, कितना फर्क है? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। सुरक्षा वगैरह यहाँ पर लोगों का आना जाना बिल्कुल अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, फर्क है यहाँ पर? मोदी जी आए हैं, मोदी की गारंटी भरोसा है? हाँ भरोसा है, रबी पे भरोसा है। सब कुछ है, सब बहुत है। मोदी है तो सब कुछ है। ऐसा क्यों? आपको ये बढ़िया काम कर रहे हैं? बड़ा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो अच्छा यहाँ बढ़िया आपको काम। क्या लग रहा है, अगर चुनाव होते हैं तो ये सरकार रिपीट कर पाएंगे या यहाँ की लोकल पार्टियां हैं उनसे भी मजबूत हो सकते हैं क्या मोदी? देख लो, खुद ही देख लो, आपने देख ली जी, कौन सा बड़ी बात है मतलब। भरोसा है आपको? मोदी की गारंटी पर भरोसा है पक्का पक्का। कि बढ़िया काम करेंगे देश के लिए? बढ़िया। बिल्कुल। यहाँ देखिए आप, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की आवाम और जम्मू कश्मीर की जो जमहूरियत है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिस प्रकार से भारी तादाद में प्रधानमंत्री को देखने के लिए जो जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है, वो इस बात का गवाह है कि वाकई में घाटी के जो हालात हैं वो बेहद सुधर रहे हैं। घाटी में वाकई में अमन चैन कायम है। कई लोगों से बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे कि वाकई में घाटी में कितना बदलाव हुआ है। अच्छा सा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ मीर। हाँ? कहाँ से आप? कौन सा जिला है आपका? डांगरपुरा। 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 हाँ। अच्छा, कैसा लगा आपको सुन के भाषण वगैरह? बहुत भीड़ आई हुई है। मैं उर्दू नहीं समझ आता है। हाँ। भीड़ बहुत आया है। भीड़ भीड़ बहुत बहुत बहुत। हाँ। तो लोग खुश है क्या? ये काम वगैरह हो रहा है? खुश है, खुश। हाँ। अब देखिए यहाँ पर वाकई में लोगों का जन सैलाब है और ये जन सैलाब इस बात का गवाह है कि वाकई में जो मोदी की गारंटी की चर्चा हो रही है, शायद यही वो मोदी की गारंटी है। आप देख सकते हैं मोदी जी के परिवार की जो बात हो रही थी, शायद यही वो मोदी का परिवार है जो जम्मू कश्मीर की जमहूरियत और यहाँ पर सड़कों पर दिख रहा है। सर, क्या नाम है आपका? हाजी शर्मा। कहाँ से आप? मैं उड़ीसा। कहाँ से आप? उड़ीसा। उड़ीसा। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आपने सुना यहाँ पर भाषण मोदी जी का? क्या भरोसा है मोदी जी पे आपको कि वो जम्मू कश्मीर को और बेहतर बनाएंगे? हाँ, बहुत से काम अच्छे किए हैं उन्होंने। जी। तो 370 हटने के बाद में यहाँ पर क्या लग रहा है, तरक्की हो रही है, रोजगार हो रहा है, काम हो रहा है जम्मू कश्मीर में? तरक्की रोजगार का तो अभी आस्ते आस्ते चल रहा है मसला। हाँ। उम्मीद है आपको कि और ये बढ़ेगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं, ये जन सैलाब है वाकई में। जो यहाँ पर भीड़ है, ये जो कहा जा रहा है मोदी जी का 140 करोड़ का परिवार, ये वो परिवार ही है जो यहाँ पर सड़कों पर आपको दिख रहा है कि किस प्रकार से यहाँ लोगों की भावनाएं, प्रधानमंत्री को देखने की जो उत्सुकता है वो यहाँ पर सामने आती है। सर, क्या नाम है आपका? अच्छा, कैसा लगा आपको यहाँ पर ये सुन के भाषण वगैरह मोदी जी को? बहुत ही अच्छा लगा भैया। जी। उम्मीद है आपको कि देश में तरक्की हो रही है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है? जी जी, तरक्की हो रही है। ये मोदी की गारंटी की बात हो रही है, ये मोदी की गारंटी पे भरोसा है क्या? हाँ हाँ जी जी। हाँ जी मतलब वो आमदी को नहीं ना। जो है ना वो मिक्स है। कुछ लोगों की लैंग्वेज को प्रॉब्लम है, ज़ाहिर है, हर को तो हिंदी आती नहीं है और ना उर्दू आती है, तो वो फिर अपनी लैंग्वेज वो थोड़ा सा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि मैं और ये हैरान हो गए थे यार, इतनी भीड़ है, इतने लोग निकले हुए हैं। और तो इस बात का सबूत है कि वो मोदी जी को पसंद करते हैं, कश्मीरी लोग मोदी जी को पसंद करते हैं। कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई ये नहीं है कि किसी को कोई ना, ये नजर आ रहा था, फोर्सफुली नहीं किया। मैं वो कह रहा हूँ जब 12-13 मिनट की वीडियो है जो लगातार चल रही है और आवाम जो है वो गुजर रही है, लेकिन अभी भी पीछे हैं। वो भी लास्ट तो कुछ उससे मिनट में वो चले हैं, उससे हाँ। पहले तो खड़े थे एक जगह पे। अब वो तो चल खड़े रही हुए थी थे, आवाम, लेकिन चल अवाम रही चल थी। रहे थे। वही कह रहा हूँ ना कि तो अवाम तो चल रही है, तो फिर भी अवाम खत्म नहीं हुई। तो मतलब My God। कहने का है कि यकीन करें, काफी सब मतलब समझ लें कि मैं कहता हूँ कि पूरा कश्मीर ही उठ के निकल आया बाहर। 100 में से ऑलमोस्ट जो है ना बिल्कुल है। 85%, तो 90% वो लोग कहने का मतलब ये है कि इतने लोग उनकी जो है वो इस्तकबाल के लिए, उनको देखने के लिए, उनसे अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए बाहर निकले हुए हैं। और जो है वो पहले जो हमने वीडियो की थी वो आने से पहले की थी मोदी जी के, और ये जो है मोदी जी का स्पीच सुन के वापस आ रहे थे, और इतनी अवाम वापस आ रही है, मतलब हाँ। इतनी अवाम सुनने गई हुई थी। मैं कहता हूँ कि लाजवाब है जी। बिल्कुल। इतना जमे और गफीर देख के तो वैसे ही बंदा जो है वो हाँ, परेशान हो, या अपोजिशन तो परेशान हो चुकी होगी। अपोजिशन अब के सबके लिए लगे। ये एक बहुत बड़ा पैगाम है भाई।
अपोजिशन के लिए ये एक बहुत बड़ा पैगाम है कि यात्रों शात्रों से कुछ भी नहीं होता। यात्रा ठीक है आपने की है, लेकिन सिर्फ आपने यात्रा जो की है उस यात्रा से लोगों को क्या बेनिफिट मिला है आपने ये देखना है। यात्रा से क्या होता है, अगर एक किसी बेचारे को पानी की जरूरत है उसको पानी ना मिले, अगर किसी को घर की जरूरत है उसे घर ना मिले, अगर किसी के बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे उनके लिए स्कूल का सिस्टम नहीं है, तो और जो हॉस्पिटल हैं वो नहीं है, इलाज के लिए चीजें नहीं है, जो बेसिक जरूरियात हैं वो आवाम को ना दी जा सके, तो सिर्फ यात्रा से तो कुछ भी नहीं होता राहुल जी। यात्रा आपने की है, ठीक आपने किया काम, एक अच्छा काम अपोजिशन किया, यहाँ पे भी है लेकिन राहुल का लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि प्रैक्टिकल नाम लिया ना राहुल जी नहीं, मुझे इस बात से नहीं है राहुल जी या वो हो या राहुल मोदी जी जी हो, हो, जो भी ये है। तो इंडियन अवाम भी बात नहीं, करती राहुल है ना। पर्सनली बंदा ठीक है, ये नहीं कहते कि पढ़े वो लिखे पर्सनली जो कोई इंडियन खराब लोग है। हैं, जो एजुकेशन लोग हैं, वो हाँ। बिल्कुल ये बात मेरे वाली बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमें ना तो राहुल जी से कोई रिलेशनशिप है, ना वो हमारे रिश्तेदार है, ना मोदी जी हमारे रिश्तेदार है। राहुल जी उनसे ज्यादा अच्छे काम करें देश के हक में, हाँ। देश के लिए बेहतर करें, उनसे ज्यादा बेहतर करें, हम उनको वोट कर देंगे। ये तो शाउर की वो बात कहीं है। ना वहां पे कहीं लोग जो है ना वो काम को वोट देते हैं, ना काम के को नाम वोट को देते वोट देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही वो है। अवाम जो है ना वो मुझे लग रहा है क्योंकि इनको ज्यादा सहूलतों की जरूरत है कश्मीरीज को, क्योंकि उन्होंने एक अरसे से वो चीजें देखी नहीं है। वो कह नहीं रहे थे 70 साल हो गए हैं। हाँ 70 ना, सालों वो से 70 यार वो साल से बंदा वही चीज कितना देखे। एक्साइटेड था, उस बंदे के जज्बात और उसकी फीलिंग सुनने वाली थी। जो बेचारा कह रहा था जी कि जिनके लोगों के पास घर नहीं थे उन्हें घर के लिए जमीन दी गई है, घर बना के दिए गए हैं, भाई वो तो आसान हाँ। अकसात में पर था। लोन दिए गए हैं। और लोन की बात करूं तो 10 लाख रुपए जो है बगैर गारंटी के लोन बगैर मिल रहा है, गारंटी के। और मोदी जी गारंटी उठा रहे हैं क्योंकि फैमिली की उनकी है वो। तो वो बात सच्ची होगी कि मेरी फैमिली ये 1,40,00,000 है और फैमिली की जो गारंटी है वो खुद दे रहे हैं, और 10 लाख बड़ी रुपए बात है, पाकिस्तानी बिल्कुल। जो है वो तकरीबन 35-40 लाख रुपए बनते हैं। 40 लाख है भाई। यहाँ पे जाए ना लेने के तो अगले कहेंगे पहले जायदाद अपनी पूरी तरह रखो, और जायदाद जिसके पास होगी नहीं उसको लोन भी नहीं मिलता। बिल्कुल ये तो वो भी वहां पे गरीबों को लोन मिल रहा है यार। 5 करोड़ बनता है भाई। 40 मैं लाख कहता की हूँ कि बात की जाए लाजवाब है तो यार। जमीनों का जो मैंने सुना है वो मुझे मेरे लिए जमीनें भी ज्यादा दी गई शॉकिंग हैं, था। जमीनें दी गई हैं, पानी साफ दिया जा रहा है, यार बिजली जिस फ्री गरीबों को दी जा रही है, मतलब जिसके राशन दिया पास जा रहा जमीन है। नहीं है, ये नहीं कि जमीन के एवज या किसी चीज की उन्होंने, वो जिसके पास जमीन नहीं है भाई उसको भी प्रोवाइड की गई है कि भाई काम करो, हाँ हम आपको जो है सहूलतें जो है वो पूरी की पूरी देंगे, हम आपकी सपोर्ट करेंगे, आपको आगे बढ़ने में मदद यार, करेंगे। सबसे बेहतरीन चीज पता है क्या है? जो सुरक्षा है। अगर मैं यकीन करो, हम जिस गांव में रहते हैं ना, यहाँ पे जो है वो रात को 8 बजे बाहर नहीं निकल सकता बंदा, 8-9 बिल्कुल। बजे के बाद, क्योंकि यहाँ पे फायरिंग होती है, लूट मार का सिलसिला चलता रहता है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर ये चीज को हम समझ सकते हैं, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो फील कर सकते हैं इस चीज को, कि बंदा जो है डरता रहता है, रात को आते वक्त कहीं से भी आए तो डरता ही रहता है, डर पड़ा रहता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा आगे। इनसिक्योर तो होता है। वो कश्मीरी जो जहाँ वहां पे जो है वो दहशतगर्दी होती थी, और दूसरा बम कहीं पे भी फूट जाता था, पत्थरबाजी बंद कर दो जी, ये जला दो वो जला दो। और वहां पे जो है वो अब वो कह रहे थे रात के 11-12 बजे हमारा बच्चा जो है वो बाहर से आता है घर तो बेफिक्र होके आता है, और हम भी बेफिक्र रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी जो मैं कहता हूँ कि डेवलपमेंट हुई है ना, ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि लोगों का डर खत्म हो चुका है, लोगों का जो है वो एक सुकून आ गया जिंदगी में। एतमाद तो उनको ये हो गया सबसे भाई। बेहतर चीज है, जो क्योंकि जिंदगी में सुकून ना हो तो डेवलपमेंट का क्या करना। तो जिंदगी में बिल्कुल। पहले सुकून चाहिए, पहला जिंदगी में step ही वही सुकून है। है तो डेवलपमेंट का भी मजा अपना ही है। पहला स्टेप ही वही है। बिल्कुल। आप जब भी और वो कमाते उनको हैं, मिला है। कुछ काम करते हैं तो अपनी पुरसुकूनियत के लिए, अच्छी लाइफ गुजारने हाँ। के लिए। लेकिन जब आप कमा भी रहे होते हैं और उसके ऊपर आपका ये प्रेशर होता है कि भाई मेरी बीवी बच्चे बहन कोई भी बाहर गया है तो वो अनसेफ है, तो बंदा उसके बारे में सोचता रहता है और पता नहीं होता कि वो वापस आएगा बिल्कुल। घर या नहीं आएगा, क्योंकि हालात इस तरह के चल रहे होते हैं। फिर वो कहीं ना कहीं चीजें इम्पैक्ट करना शुरू हो जाती हैं। तो वहां पे तो सिचुएशन ही डिफरेंट थी। वहां पे तो सारी चीजों ने होल्ड किया हुआ था और बिल्कुल जीरो पे चला गया था हर बंदा जो है। और क्योंकि एक माइंडसेट होता है, इंसानी फितरत है कि वो चलता रहे तो ठीक रहता है। ठीक है, वो जैसे रुकेगा वो जंग लगने वाली सिचुएशन आ जाती है कि वो माइंड जो है वो माउफ होना शुरू हो जाता है और महदूद हो जाता है। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं मोदी हुकूमत ने आके ये स्टेप लिया है कि भाई ये खौफ आपके ऊपर जो मंडला रहा है ना वो तो हम खत्म कर देंगे, हम छाता बनेंगे, हम साया बनेंगे, हम आपको होल्ड करेंगे। उन्होंने कर लिया। अब आपको काम की परेशानी है वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसको जो परेशानी है भाई बताओ, हम उसका हल करेंगे। और ये सिर्फ लॉलीपॉप नहीं था, बातें नहीं थी,
वो उन्होंने किया है तभी और तो इतनी इसीलिए यार इतने जोश में किया है, बोल रहे तो हैं वो। इतने लोग निकले ही तभी है ना। हाँ ना, अगर ना किया होता तो लोग क्यों जाते। यही चीज है ना। अगर वो दूसरी को मत होती उनको भी सुनते रहे हैं, वो उनकी बातें सुनने वाली थी भाई साहब की, वो जोश में इसीलिए थे, गुस्से में थे, अग्रेशन नजर आ रहा था, क्योंकि वो उनकी बातें भी इसी तरह ही सुनते रहे जाके, लेकिन उन्होंने खाली बातें की हैं, उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया, मतलब वर्क नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे उनको वर्क नजर आया है, उन्हें उम्मीद नजर आई है, वो रोशनी की किरण नजर आई है, उम्मीद की किरण, कि यार ये बंदा कर सकता है, तो हम क्यों ना इसके पीछे चलें, हम क्यों ना इसको अपनी परेशानियां बताएं। ये हल निकाल रहा है, ये कर रहा बिल्कुल। है, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अभी मुझे कंफर्म बात पता है, वो जो 400 वाली 300 वाला आंकड़ा जो 400 बता से रहे हैं ऊपर ही होगा, ना, 300 उससे दो ऊपर ही अक्सरियत होगा। तो लेंगे। और कश्मीर में भी जो है वो भी बीजेपी बिल्कुल, जीतेगी। बिल्कुल जितनी अवाम निकली हुई है ना, तो मैं कहता हूँ कि कश्मीर में भी बीजेपी का ही नंबर है। बिल्कुल। और जिन लोगों को सहूलतें मिली हैं, लोगों को बिल्कुल। सारा कुछ मिला है, और लोगों को क्या चाहिए, लोगों को यही सारा कुछ चाहिए। हम्म, और जो करेगा उसको वोट देंगे लोग, क्योंकि वहां के लोग, मैं समझता हूँ कि इंडिया और कश्मीर के लोग जो है ना वो शऊर रखते हैं। वो ये नहीं है कि जी मुस्लिम है तो उसी को ही वोट देना है, या हाँ वो हिंदू चीज तो है तो नहीं है। उसी को ही वोट देना है, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो समझते हैं कि जो बंदा काम करता है उसको वोट मिले। बिल्कुल। एग्जैक्टली। वीडियो अच्छी थी इनकी और मजा आया, और हमें दिली खुशी है कि वहाँ पे काम हो रहा है और अच्छा हो रहा है, और हम सपोर्ट में हैं। कमेंट्स कुछ आए हुए थे ऐसे कि आप भी अंदर से कट्टरता पान वाला, भाई जो स्ट्रेट है वो हम बता रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो कट्टरता चीज फैक्ट होती है। तो हम जरूर बोल भी देते। हाँ वो उस पे होते तो हमारे चेहरे पे एक्सप्रेशन और बातों में वो चीजें जो हैं वो छलकती, लेकिन जो है अंदर से वही बाहर से है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो बहरहाल थैंक यू सो मच, फिर भी आप लोगों ने कमेंट्स किया, आप लोगों के प्यार मोहब्बत है। और बिल्कुल। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, चाहे विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस।